आए हैं। और इधर सीता मैया ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माता सुनैना ने सीता मैया को गिरजा माता की पूजा करने के लिए भेज दिया। बेटी अब जाओ तुम गिरजा माता की पूजा करो जाकर। सीता मैया सखियों के साथ में चल देती है। संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव ही गीत मनोहर बानी। सब गाते हुए मुस्कुराते हुए सखियां पूजा इत्यादि की सामग्री लिए गिरजा माता की पूजा करने के लिए जा रही हैं। गिरजा माने पार्वती मैया की पूजा करने के लिए। गिरि माने पर्वत, ये महाराज हिमांचल राजा की बिटियां है ना, इसलिए गिरजा मैया भी कहते हैं। बोली दुर्गा माता की, बोली शंकर भगवान की। सीता मैया पूजा करने के लिए चलती है और भगवान इधर गए हैं पुष्प वाटिका में, फुलवारी में, हाथ में दोना लिए हैं। और भगवान जैसे पुष्पों के वृक्षों के तरफ दोना लेकर के बढ़ते हैं, और वो पुष्पों को तोड़ना नहीं पड़ता है, वो पुष्प पूरे खुद ही गिर करके आ जाते हैं। प्रभु मुझे पहले ले लो, प्रभु मुझे पहले ले लो, मुझे पहले ले लो। जो कलियां हैं वो भी तोड़ करके गिर जाती। क्यों? क्योंकि सीता मैया की माता कौन है? धरती माता है कि नहीं है? सीता माता की माता है धरती माता। और सीता मैया ये लक्ष्मी है पूर्व जन्म में, भगवान विष्णु है। सीता मैया राम जी की पत्नी है। तो राम जी की जो सासू हुई वो धरती माता हुई कि नहीं हुई? सासू। क्यों? क्योंकि सीता मैया की माता है धरती माता। तो भगवान और जितने भी वृक्ष लगे होते सब धरती पर ही तो लगे होते हैं। तो जितने पुष्पों के वृक्ष थे, फूल के वृक्ष, भगवान जब तोड़ने के लिए चलते हैं, जैसे तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो फूल खुद ही नीचे गिर करके आ गए। क्यों? दोने में। जब सीता मैया की माता है धरती माता, तो वो जितने फूल के पेड़ हैं वो भगवान के कौन हो गए? साले साहब हो गए कि नहीं हो गए? ये धरती पर लगे हैं तो ये राम जी के सब साले साहब हो गए। अब दुनिया में कौन ऐसा साला होगा जो अपने बहनोई से काम कराएगा कि भैया मुझे करो काम, मेरा काम कर दो? कोई भी साला होगा वो कभी अपनी बहनोई से कोई काम नहीं कराएगा। फूल सोचने लगे मेरे राघवेंद्र सरकार हम लोगों के जीजा हैं, तो जीजा से हम काम नहीं करवाएंगे। भगवान जैसे तोड़ने के लिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, वो फूल खुद ही चले जाते। तभी तो लिखा है लेन प्रसून चले दो भाई, तोड़ते नहीं है, लेने गए हैं। जैसे भगवान दोना किए हैं, सारे पुष्प झुक झुक करके खुद ही भगवान के दोने में गिरते हुए जाते हैं। बड़ा सुंदर सा वातावरण है। और तब तक के माता जो सीता है वो गिरजा माता के मंदिर में बैठ कर की दुर्गा माता की माता गिरिराज पार्वती मैया की पूजा कर रही है। तब तक के एक चंद्रप्रभा नाम की सखी थी, वो गई है। जैसे उसने देखा फुलवारी में राजकुमारों को, आहा सुध बुध हो गई और सीता के पास में गई। अरे सखी, अरे बहना, वही दोनों राजकुमार आए हैं जो उस दिन नगर घूमने के लिए गए थे, वही दोनों राजकुमार फुलवाड़ी में आए हैं। और जैसे सीता मैया ने सुना, पहले सीता मैया जब गिरजा माता की पूजा करती थी तो बड़ा समय लगता था, लेकिन आज मैया ने बड़ी जल्दी पूजा खत्म कर दी राजकुमारों को देखने के लिए। मैया तुरंत गई है और एक लता के वृक्ष के ओट से पीछे से छुप करके भगवान को देखने लगी। और जैसे भगवान को देखने लगी तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा है कि लक्ष्मण हे तात, तात जनक तन या हसोई। हे तात, हे लक्ष्मण, ये जो सामने देखते हो ना, यही तनया माने कन्या, तनय माने पुत्र, जनक की कन्या यही है। तात जनक कन्या या हसोई, तात लक्ष्मण से भगवान कहते कि लक्ष्मण धनुष जागे यही कारण होई।
से सीता को देखा है, बड़ी सुंदर है माता सीता। राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा है, तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। लक्ष्मण, जो धनुष यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है वो इसी सीता के कारण से होगा। सीता मैया भगवान को देख करके मुस्कुराने लगी और राम जी सीता मैया को देख करके मुस्कुराने लगे। ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। लक्ष्मण और राम जी और सीता मैया ये तीनों कभी अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शेष जी है लक्ष्मण जी, लक्ष्मी माता है माता सीता और विष्णु भगवान है भगवान श्री राम। ये तीनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। बड़ा सुंदर सा वातावरण है। मैया तो पलकें बंद करना भूल गई। ये जो हम लोग अपनी आंखें बंद करते खोलते ये किसका काम है? ये निम्न महाराज का काम है। और जो निम्न महाराज है, निम्न महाराज सीता मैया के पिताजी हैं। और जब सीता मैया राम जी को देखने लगी, राम जी सीता मैया को देखने लगे, तो निम्न महाराज मन में सोच लगे अब बेटी और दामाद की बात हो रही है और बेटी दामाद के बीच में हम क्यों बीच में खड़े हो गए, हमको हट जाना चाहिए। कोई भी पिता हो, अगर बेटी दामाद के बीच में कोई बात होने लगती तो पिताजी बीच से चले जाते हैं। तो निम्न महाराज कुछ क्षणों के लिए गायब हो गए। मैया तो पलक बंद करना भूल गई। बड़ा सुंदर स्वभाव गाते संत जन। मिले जब राम सीता को, मिले जब राम सीता को, मिले जब राम सीता को टहलते वक्त फुलवारी, तो राम उन्हें प्यारे लगे और सीता लगे उन्हें प्यारी। बड़ा सुंदर भाव है कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, राम जी को जनक की नंदिनी जैसी सीता मैया ने देखा है। देख कर राम जी को जनक नंदिनी